नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। कल ही किसी के साथ बात करते हुए हमारे क्लाइंट हमारे पास आए थे, तो उनसे बात करते हुए उन्होंने पूछा कि सर नाभि पे तिलक लगाने का क्या महत्व है, क्योंकि बहुत सारी उल्टी सीधी जानकारी यूट्यूब पर इंटरनेट पे उपलब्ध होती है कि नाभि पे तिलक लगाएं, ये करें वो करें, इसका लॉजिक क्या है। तो आज मैंने सोचा कि इसी बात पर एक वीडियो शेयर करते हैं। नाभि पे तिलक, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नाभि पे तिलक क्यों लगाया जाता है, उससे क्या होगा क्या, और कौन सा तिलक। बहुत सारे अलग अलग तिलक उपलब्ध हैं, कौन सा तिलक लगाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे लाभ क्या रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि सर कोई काम करवा रहे हो तो पहले ये तो बताओ कि उसका फ़ायदा क्या है, किन सिचुएशंस में। तो ये सारी डिस्कशन आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ नाभि के बारे में। नाभि को ना हमारी बॉडी का पावर हाउस कहा जाता है। कहा जाता है कि नाभि से ना जितने भी चक्र हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन मुख्यतः योग में अगर आप देखेंगे तो चक्रों को 7 अलग अलग चक्रों में डिवाइड किया हुआ है। उन पर थोड़ी सी बात करूंगा, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चक्र आप बैलेंस करेंगे तो ग्रह भी बैलेंस होते हैं, और कौन सी समस्याएं, जो शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं हैं, किस चक्र से संबंधित होती हैं। तो आने वाली वीडियो में कभी डिटेल में बात करूंगा। आज मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि चक्र कैसे नाभि को मदद करते हैं बैलेंस करने में। सबसे पहले ये समझ लीजिए, नाभि हमारी कुंडली में संबंधित कौन से हाउस से है। नाभि जो संबंधित होती है वो होती है 4th हाउस से। तो जब भी आप नाभि पे तिलक करते हैं तो आप 4th हाउस को एक्टिवेट करते हैं। अब 4th हाउस क्या है? 4th हाउस माना जाता है कि चंद्रमा जो है माता का स्थान माना जाता है। 4th हाउस में आपका वाहन का सुख देखा जाता है। 4th हाउस में माता की सेहत को देखा जाता है। 4th हाउस के अंदर हम ये देखते हैं कि किस्मत जगाने वाला ग्रह है चंद्रमा। तो जब भी हम 4th हाउस का कोई उपाय करें, उसमें अगर हम चंद्रमा को किसी तरह से इन्वॉल्व कर लें, और वैसे भी 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर आप बात करें तो बृहस्पति 4th हाउस में उच्च के फल देता है। तो 4th हाउस को अगर आप बैलेंस करते हो, आपने देखा होगा ना, किसी की नाभि सरक जाती है तो उसको डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स, शारीरिक प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा आती हैं। उसका रीज़न यही है कि नाभि से आपकी पूरे चक्र जो हैं वो संतुलित होते हैं। अब चक्रों की बात की जाए तो 7 तरह के मुख्यतः चक्र होते हैं, वो आप फोटो में भी देख रहे होंगे जो इस स्क्रीन पर आपके आ रही है। सबसे पहले सबसे नीचे पे बात करी जाए, मूलाधार चक्र होता है। ये मूलाधार चक्र सेक्स सेंटर भी कहा जाता है, और नॉर्मली जितने भी व्यक्ति हैं अपनी जर्नी यहीं से शुरू करते हैं और यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कहा जाता है ना कि उन्होंने स्पिरिचुअली ऊपर ग्रोथ किया ही नहीं, वो ऐसे चक्रों में रहे जहाँ पर वो लोअर लेवल बहुत हद तक। आप अगर मूलाधार चक्र से ऊपर गए तो ज़्यादा आप स्वादिष्ठान चक्र पे चले गए, हार्ट चक्र तक पहुंचने का भी कभी मौका नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास है वो रुक जाता है। तो अब नाभि से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आ गया मूलाधार चक्र, जिसे सेक्स सेंटर कहा जाता है। मूलाधार चक्र से जब हम ऊपर चलते हैं तो आ जाता है आपका स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, मेल्स और फीमेल्स में रिस्पेक्टिवली बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। इसके थोड़ा और ऊपर चले तो आ जाता है आपका मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। तो जब हम नाभि पे तिलक करते हैं तो मुख्यतः 2 चक्र सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र। जब ये दोनों चक्र आपके अफेक्ट होते हैं, जब आप तिलक करते हैं, तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जो आपको ऊपर के चक्रों पर जाने के लिए प्रेरित करता है। अब आप इससे अगर आप और ऊपर चलते हैं तो हार्ट चक्र जो लव के लिए, कंपैशन के लिए, दूसरों के लिए प्रेम के लिए जिम्मेवार है, वो हार्ट चक्र आ गया। उसके थोड़ा और ऊपर चले, जिसको हम विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र कहते हैं,
आपकी वाणी के लिए, आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं थ्रोट चक्रा से। फिर आ गया आपका थर्ड आई या आज्ञा चक्र, जहाँ पर मेनली आप तिलक लगाते हो। उसमें आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाना, आपका इस तरह से क्रिएटिव काम करना कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी का पूरा लाभ ले सकें, वो चीज़ें आ गई। और आखिर में आ जाता है क्राउन चक्रा, जिसे सहस्रार भी कहते हैं, जहाँ पर आपका संपर्क, जहाँ आप हमेशा अपने आप को एक डिवाइन पावर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जब आप नाभि पे तिलक करते हैं तो दो चक्र तो मैंने बताए जो मुख्यतः आपके अफेक्ट होते हैं, स्वादिष्ठान चक्र जो कि आपकी नाभि के नीचे है, और दूसरा मणिपुर चक्र जो आपकी नाभि के ऊपर है। डाइजेशन सिस्टम तो बहुत छोटी सी बात है, डाइजेशन सिस्टम तो आपका अच्छा होगा ही, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपको चीज़ों को देखने का तरीका, काम करने का तरीका, ये सब भी अफेक्ट होता है। तो ये तो बात करी मैंने चक्रों की। अब सबसे पहले ये समझ लें कि तिलक कौन से मुख्यतः नाभि पे लगाए जाते हैं। मैंने 3 कैटेगरीज बांट दी। सबसे पहले बात करी हल्दी का तिलक। हल्दी जो है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित मानी जाती है। दूसरा सफ़ेद चंदन का तिलक। चंदन 2 तरह का होता है मुख्यतः, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन। लाल चंदन उष्ण माना जाता है, गर्म माना जाता है, और हमें तो 4th हाउस में चंद्रमा को एक्टिवेट करना है, तो हम सफ़ेद चंदन का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद चंदन वैसे भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, तो सफ़ेद चंदन का प्रयोग करें। सफ़ेद चंदन में जो खुशबू होती है वो शुक्र की है, जो चंदन है उसका ठंडापन है वो चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। सफ़ेद चंदन की जो लकड़ी होती है वो शनि से संबंधित मानी जाती है। तो ये दूसरा बात करूँगा सफ़ेद चंदन की। और तीसरा है केसर का तिलक। केसर के तिलक पे मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। केसर का तिलक आप अलग अलग जगह पर लगाते हैं, उससे अलग अलग हाउसेज एक्टिवेट होते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लगाया तो ये खाना नंबर 2 एक्टिवेट होगा। पेशानी पे जब यहाँ आप इस तरफ लगाएंगे तो खाना नंबर 11 एक्टिवेट होता है। आप गर्दन पे लगाते हैं तो खाना नंबर 2 एक्टिवेट होता है। तो इसी तरह से आप जब खाना नंबर 4 को एक्टिवेट करना चाहते हैं, खाना नंबर 4 में बृहस्पति के अच्छे फल चाहते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी हम बृहस्पति का कनेक्शन मंगल से या चंद्रमा से करते हैं तो बृहस्पति के फल अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। अब ये तिलक लगाने कैसे, मैंने 3 कैटेगरीज आपको बता दी। अब एक एक करके एक कैटेगरी से बात करता हूँ। सबसे पहले हल्दी का तिलक कैसे लगाना है वो आगे बात करूंगा। हल्दी का तिलक बृहस्पति से संबंधित माना जाता है। जो भी आप तिलक लगाएं सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, उसको घोलने के लिए आप चांदी की कटोरी का प्रयोग करें। चांदी की कटोरी महंगी लगती है तो चांदी का छोटा चम्मच ले आइए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालिए, पानी डालिए या दूध डालिए, उसको मिक्स करके आप नाभि पे लगा सकते हैं। किस टाइम लगाना है अभी बात करता हूँ आपसे आगे। पहले एक बार ये बात कर लें कि हल्दी के तिलक के लाभ क्या हैं। हल्दी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि आपके डाइजेशन इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रा सा कुछ मौसम बदलता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हल्दी का तिलक लगाया जाता है। तो हल्दी का तिलक अगर आप करते हैं तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आपकी वो बढ़ जाती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है सफ़ेद चंदन का तिलक। सफ़ेद चंदन में जो खुशबू होती है वो शुक्र से संबंधित है, और चंदन की शीतलता जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। तो अगर मान लीजिए मन आपका अशांत रहता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर हम फोकस नहीं कर पाते, कोई भी नया काम शुरू करते हैं उसमें हम ज़्यादा देर तक उसमें एकाग्रता नहीं रख पाते, या पढ़ाई कर रहे हैं सर मन इधर उधर भटकता रहता है, तो ऐसी स्थिति में नाभि पे अगर आप सफ़ेद चंदन का तिलक करते हैं तो राहु संबंधित दोषों का भी निवारण होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सारी रात करवट ही बदलते रहे, हमें तो नींद ही नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में भी मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे एकाग्रता बढ़ गई। चंद्रमा के जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो राहु के जो दोष हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप सफ़ेद चंदन का तिलक करते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है केसर का तिलक। केसर का तिलक मुख्यतः बृहस्पति ग्रह के फल अच्छे करता है, और जब आप नाभि पे लगाते हैं
तो फोर्थ हाउस एक्टिवेट होता है जहाँ पर बृहस्पति उच्च का माना जाता है। और वैसे भी मैंने कहा ना कि फोर्थ हाउस में किस्मत जगाने वाला ग्रह चंद्रमा है। तो बृहस्पति और चंद्रमा वो कैसे मिले? जब आपने केसर को घोलने के लिए चांदी की डिब्बी का प्रयोग किया, चांदी की कटोरी का प्रयोग किया, चांदी के चम्मच का प्रयोग किया, किसी भी तरह से चांदी को आप बीच में ले आए तो, और पानी आपने यूज़ किया, वो भी चंद्रमा है। गंगा जल अगर यूज़ करते हैं तो पवित्र नदी का जल हो गया, तो और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ये नाभि पे जब आप लगाएंगे तो बृहस्पति के फल अच्छे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा होता है किस्मत का लाभ लेने में। आप कहते हो कि सर मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं, कोई भी कार्य आते आते ऐसे लगता है कि हाथ से जैसे रेत फिसल जाती है, इस तरह से मुट्ठी बांधता हूँ रेत की तरह सब कुछ निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में केसर का तिलक नियमित तौर पर आप नाभि पे लगाएंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। अब ये मैंने 3 तिलक पे बात करी। अब ये लगाना किस समय है? 2 रास्ते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप रात के समय, सोते समय आप लगा लें ताकि वो लगा रहेगा, सारी रात लगा रहेगा। एक रास्ता ये है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होता तो आप सुबह के समय जब नहाने के बाद आप लगा लें तो पूरे दिन लगा रहेगा, तो वो भी फ़ायदा है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो MNCs में काम करते हैं वो तिलक नहीं लगा पाते किसी वजह से, तो नाभि पे लगाने में कोई नुकसान भी नहीं है, आसान भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो चुपचाप आप उपाय कर सकते हैं, चाहे सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए। अब कौन सी उंगली का प्रयोग करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अनामिका उंगली है ये सूर्य की उंगली मानी जाती है। इसका प्रयोग करके, यानी आपने ये चांदी की, आपने मान लीजिए कोई डब्बी है, इसके अंदर आपने केसर घोला या हल्दी घोली या सफ़ेद चंदन, आपने इसको मिक्स किया और फिर जैसे इस तरह से अप्लाई करते हैं इसी तरह से आप नाभि पे अप्लाई कर दीजिए। आप देखेंगे आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में भी कमी आने लगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आप जब आपकी नाभि संतुलित हो जाएगी, मैंने कहा ना 2 चक्रास जो उसके ऊपर और नीचे हैं, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, मैं किसी समय पर बात करूंगा आपसे बहुत डिटेल में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कि किस तरह से इन चक्रों को बैलेंस करके आप अपनी ज़िंदगी का सही मकसद डिस्कवर कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, जो भी नया वीडियो हो टाइम पर आपको पता चल जाए। किसी भी कंसल्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।